हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट परीक्षा 2026 के लिए हिंदी शिक्षण, हिंदी पेडागोजी के मुख्य प्रश्न। 1 नंबर पॉइंट, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की पहचान पर निर्भर करती है। अब अगर हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है किसी बच्चे का, तो उसके सामने भाषा सीखने में कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, अगर हम उसके कारणों को पहचान लेते हैं तो हम आसानी से उसका उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। 2 नंबर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन का कार्य करती है। तो जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो साधन का कार्य करती हैं, साध्य नहीं है, साधन का कार्य करती हैं। 3 नंबर पॉइंट, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदी तरफ विद्यार्थी भाषी बच्चे जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं या इनकी भाषा मातृभाषा हिंदी है, हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। जो वो बच्चे बोलते हैं और जो शुद्ध हिंदी है उसमें जो अंतर होता है, उसकी वजह से उन्हें हिंदी सीखने में परेशानी आती है। पॉइंट नंबर 4, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। जब हम किसी शिक्षण कार्य को कहानी के माध्यम से, किसी पाठ को कहानी के माध्यम से समझाते हैं, तो बच्चों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। अगर बच्चे के अनुभवों को जानना है, लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है, तो अपने अनुभवों को लिखना बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने का सबसे बेहतर विधि है। बच्चों से कहें कि अपने अनुभवों को लिखिए, किसी चीज़ के बारे में अपनी बातें लिखिए, अपनी जानकारी लिखिए, तो उससे हमें उनके लेखन कौशल का मूल्यांकन करने में आसानी होती है और बेहतर विधि है ये। 6 नंबर पॉइंट, बोलना कौशल में संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना महत्वपूर्ण होता है। तो जो बोलने का कौशल है उसमें संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 7, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि डिफरेंट भाषा के लोग बच्चे हों तो उनके लिए उचित रणनीतियाँ तैयार करना भाषा शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। 8 नंबर पॉइंट, नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण एलईडी बच्चों को व्याकरण के नियम बनाने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 9, जब शिक्षक पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करता है, तो वह भाषा शिक्षण के जीवन से जुड़ाव सिद्धांत का प्रयोग कर रहा होता है। किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? जीवन से जुड़ाव के सिद्धांत का। यानी कोई भी पाठ पढ़ाता है उसको बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से वो जोड़ देता है, तो यह जीवन से जुड़ाव सिद्धांत का प्रयोग कर रहा होता है। 10 नंबर पॉइंट है, गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी और पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य है कि गोवा बहुभाषी राज्य है। ऐसा राज्य जिसमें एक भाषा बोली जाती हो, एक भाषी राज्य कहलाएगा। दो भाषा बोली जाती हो, द्विभाषी राज्य कहलाएगा। और बहुत सी भाषाएं बोली जाती तो बहुभाषी राज्य कहलाएगा। तो गोवा में यहाँ पर कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी और पुर्तगाली बोली जाती है, इसलिए बहुभाषी राज्य है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आगामी टेट सीटेट परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।